हजुरहरूले यो मलाइका नाम गरेको फिमेल लायनको सङ्घर्ष भरिएको जिन्दगीको भिडियोलाई हेरिसक्नुभयो पार्ट 1। अब यो भिडियोमा हामीले यसैको पार्ट 2 लाई लिएर आएको छ। यो पार्ट 1 हेरिसकेपछि मात्रै यो पार्ट 2 लाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा अझै थप कुरा देखाइएको छ। यो हेरेर पक्कै पनि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। हेरौं यो भिडियोलाई। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मल्लिका की पूरी पीढ़ी को हायरस ने खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो उसके झुंड में सिर्फ अकेली ही बच गई थी। अपनी माँ और मौसियों के बीच में पली बड़ी नन्ही सी मल्लिका कम उम्र में ही खूंखार और ताकतवर शिकारी बन चुकी थी। फिर वो दौर भी आया जब मल्लिका के इलाके में 2 घुसपैठिए शेर न केवल घुस गए बल्कि इलाके में घुसते ही पूरे परिवार को चुनौती भी दे डाली। घुसपैठिए शेरों ने सबसे पहले मल्लिका को उसके परिवार से अलग करके उसे इलाके से बाहर खदेड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने मल्लिका के पिता को लड़ाई में हराकर उनको भी इलाके से बाहर खदेड़ दिया और मल्लिका की माँ और मौसियों पर दबदबा कायम करके इलाके पर कब्जा कर लिया था। मल्लिका के पिता तो अब हमेशा के लिए जा चुके थे, लेकिन अब हमें देखना यह है कि मल्लिका अपने परिवार से अलग होकर क्या वो खुद के दम पर जिंदा रह पाएगी या नहीं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो की कहानी तभी समझ में आएगी जब आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिए। तो चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। झुंड से निकाल दिए जाने के बाद मल्लिका खतरों से घिर चुकी थी। आमतौर पर होता यह है कि जब कभी भी शेरों के परिवार में नर शेर जवान हो जाते हैं तो उन्हें झुंड से निकाल दिया जाता है और वे कुछ महीनों तक बंजारों वाली जिंदगी जीकर किसी दूसरे लायन प्राइड पर कब्जा करके अपनी नई जिंदगी जीना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ फीमेल लायनेस के मामले में ऐसा नहीं होता। वे जन्म से लेकर मौत आने तक अपनी पूरी जिंदगी उसी परिवार में बिता देती है जिस परिवार में वे जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका है। जिस शेरनी को उसकी माँ और मौसियों के साथ होना चाहिए था उसे ही परिवार से निकाल दिया गया है। मल्लिका एक फीमेल है। अगर वो जल्द से जल्द अपने परिवार में शामिल नहीं होगी तो उसे जंगल के दूसरे खूंखार जानवर खत्म भी कर सकते हैं। हालांकि मल्लिका एक माहिर शिकारी बन चुकी है, पर फिलहाल उम्र कम होने की वजह से उसमें खुद के दम पर जीने का आत्मविश्वास नहीं है। वो अब उन 2 घुसपैठिए भाइयों से बचने के लिए ऐसे इलाके में रहने लगी जो कि 2 झुंडों के बीच का इलाका था। यानी मल्लिका पर इन 2 भाइयों के अलावा पड़ोसी झुंड का भी खतरा मंडरा रहा था। खुद के इलाके से खदेड़े जाने के बाद पड़ोसी के इलाके में और पड़ोसियों के खदेड़े जाने के बाद खुद के इलाके में, यानी मल्लिका की जिंदगी हो चुकी थी बीच की, जिस पर खतरा मंडरा रहा था दोनों तरफ से। ऊपर से भूख ने मल्लिका को और भी कमजोर कर दिया था। परिवार के बिना शिकार करना कितना मुश्किल होता है ये मल्लिका को अभी पता चल रहा था। भूख से बेहाल मल्लिका ऐसे जानवरों पर भी हमला कर रही थी जो उससे न केवल 10 गुना बड़े थे बल्कि उसकी जान लेने में भी सक्षम थे। काफी प्रयास करने के बाद भी जब मल्लिका के हाथ एक भी शिकार नहीं लगा तो उसने आसमान में उड़ रहे मुर्दाखोरों को ट्रैक करना शुरू कर दिया, जो कि किसी न किसी जानवर की लाश तक पहुंचने का जरिया बनते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आसमान में उड़ रहे गिद्धों ने उसे एक मरे हुए जिराफ के कंकाल के पास पहुंचा दिया था, जहां लकड़बग्घे पहले से ही बचे कुचे मांस के टुकड़ों के लिए भी छीना झपटी कर रहे थे। लकड़बग्घों का ये वही झुंड था जिन्होंने मल्लिका के 5 भाई बहनों को मार डाला था। लेकिन इस वक्त मल्लिका खुद खाने के लिए तरस रही थी, तो वो बदला कहां से लेगी। सबके रफा दफा होने तक वो दूर ही खड़ी रही। कुछ देर बाद जब सब चले गए तब मल्लिका ने जाकर बचे कुचे से ही काम चला लिया। मल्लिका के पास अपने परिवार में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो ज्यादातर अपने परिवार के आसपास में
ही रहा करती थी, इतने आसपास कि वो अपने परिवार को दूर से देख भी सके और उन दो घुसपैठियों से बचकर भी रह सके। ऐसे ही एक दिन जब मल्लिका उसके परिवार के आसपास में ही थी, तब उसकी माँ हिम्मत करके न केवल मल्लिका के करीब आई, बल्कि करीब आकर उसने अपनी बेटी को प्यार भी किया। अब मल्लिका को झुंड में शामिल होने के लिए इंतजार करना था सही वक्त का, लेकिन साथ ही साथ उसे झुंड में जगह बनाने के लिए सही तरीका भी ढूंढना था, और इसके लिए मल्लिका को मौका मिल रहा था रात में। रात के समय जब वे दो घुसपैठिए इलाके की गश्त पर निकल जाते थे, तब मल्लिका चुपके से अपनी माँ और मौसियों से मिलने आ जाया करती थी, और यही वो वक्त था कुछ कर दिखाने का। रात के समय मल्लिका न केवल एक पेड़ पर चढ़ गई, बल्कि उसने एक तेंदुए से उसका खाना भी चुरा लिया। इसी दौरान वे दो भाई लौट आ गए थे। जिस खाने को मल्लिका ने तेंदुए से लूटा था, उसे लूटे हुए खाने को इन घुसपैठियों ने मल्लिका से दोबारा लूट लिया था। देखा जाए तो यहाँ मल्लिका की जान इसीलिए बच गई क्योंकि शेरों को लूटा हुआ खाना खाने को मिल गया था, इसीलिए उन्होंने मल्लिका को भागने का मौका दे दिया। भले ही मल्लिका कुछ दिन पहले तक इन घुसपैठिए शेरों के किसी काम के लायक नहीं थी, लेकिन आज वही नालायक शेरनी इनका पेट भरने के काम आ ही गई। ये सब होने के बाद मल्लिका में एक उम्मीद जाग गई कि वो कभी न कभी परिवार में शामिल हो ही जाएगी। 3 महीने बाद यानी अब मल्लिका पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, और अब धीरे धीरे घुसपैठिए भी मल्लिका को बर्दाश्त करने लगे थे। घुसपैठियों को यकीन होने लगा था कि मल्लिका न केवल एक माहिर शिकारी बन चुकी थी, बल्कि वो बच्चों को जन्म देने के उम्र में भी आ चुकी थी। और ये मल्लिका ने तब साबित करके बताया था जब वो अकेले ही एक बूढ़े भैंसे को मारने के लिए निकल गई थी, और उसके पीछे पीछे उसकी माँ और मौसियाँ भी आने लगी थी। यानी इस भैंसे का शिकार करने के दौरान सभी शेरनियों को लीड कर रही थी मल्लिका। मल्लिका की अगुवाई में किए गए इस शिकार को इतने बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया गया कि अब घुसपैठियों को मानना ही पड़ा कि मल्लिका कोई मामूली शिकारी नहीं है। यानी इस शिकारी को अंजाम देने के बाद मल्लिका न केवल अपने परिवार में शामिल हो चुकी थी, बल्कि वो दोबारा से उसके झुंड की बुनियाद भी बन चुकी थी। घुसपैठिए शेरों को कब्जा किए काफी दिन हो चुके थे, इसके बावजूद भी वे इलाके के पक्के राजा नहीं बने थे। हालांकि शेरनियों ने कई बार उन्हें बहलाकर अपने झुंड में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा तनाव उनके साथ हमेशा रहता था, जो उन्हें बार बार गुस्सा करने पर मजबूर कर देता था। इसलिए शेरनियां उनसे सावधान ही रहा करती थी, क्योंकि जरा से भी गलती होने पर ये लायंस शेरनियों पर हमला कर देते थे। ये दोनों शेर युवा तो थे, लेकिन जिंदगी में लगातार हमलावर तेवर बनाए रखने की वजह से इन पर उसका असर पड़ रहा था। हालांकि शेरनियों को ये बात पता थी कि ये दो घुसपैठिए भाई ना ही ज्यादा ताकतवर थे और ना ही ये दोनों किसी काम के थे। शेरनियों को तो इंतजार था किसी बड़े ताकतवर शेर का। मल्लिका दिन पर दिन एक सबसे अच्छे शिकारी के तौर पर मशहूर होती जा रही थी, और उसे खुद की काबिलियत पर नाज भी होने लगा था। इसीलिए वो इस बार न केवल अकेले ही शिकार पर निकल पड़ी, बल्कि उसने अकेले ही एक जेबरा को मार भी गिराया। जेबरा की दावत उड़ाने के बाद फिर वो वक्त भी आया जिसका मल्लिका और उसके परिवार को इंतजार था। यानी एक बड़ा और बेहद ताकतवर नर शेर मल्लिका और उसके परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। दो घुसपैठिए भाई और ये नया शेर आ चुके थे आमने सामने। देखा जाए तो ये एक आसान मुकाबला होना चाहिए था, 2 के मुकाबले 1, लेकिन नया शेर इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था मानो वो अकेला ही इन दो घुसपैठियों से भिड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 घुसपैठियों में से एक घुसपैठिए ने लड़ने से पहले ही हार मान ली, और दूसरा घुसपैठिया जब इस नए शेर से लड़ने गया तो इस नए शेर ने इस घुसपैठिए की इतनी बुरी तरह से धुलाई कर डाली कि दोनों भाइयों को दुम दबाकर भागना पड़ा। एक ये 2 घुसपैठिए भाई थे जो मल्लिका के इलाके में इतने दिनों तक रहने के बावजूद भी इलाके की राजा बन नहीं पाए, और एक ये नया शेर है जिसने आते ही न केवल घुसपैठियों को लड़ाई में हराकर भगा दिया, बल्कि सभी शेरनियों का दिल भी जीत लिया और बन गया इलाके का राजा। नया शेर विशालकाय और ताकतवर होने के साथ साथ काफी शांत भी था, जो कि आगे चलकर बन गया था मल्लिका का पार्टनर। नए शेर से मीटिंग करने के बाद जब मल्लिका के पेट में बच्चे पल रहे थे, तब उसकी मदद के लिए न केवल उसकी माँ और मौसियाँ थी, बल्कि उसका पार्टनर भी उसके आसपास में ही मौजूद रहता था, जिसकी मौजूदगी से झुंड में
हमेशा मजबूती बनी रहती थी। लेकिन इसी दौरान मल्लिका ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो भूल चुकी थी कि उसे उसके झुंड की कितनी ज्यादा जरूरत थी। इस बार भी उसे ऐसा ही लगा कि वो अकेले ही किसी हट्टे कट्टे भैंसे का शिकार कर लेंगी और इसी गलतफहमी में वो अपने परिवार से कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई। हालांकि वो बचपन से देखते आ रही थी कि भैंसों का शिकार करने के दौरान शेर अक्सर घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी वो सब कुछ भुलाकर मौत के मुंह में घुसती ही चली गई। शायद ये उसका घमंड था और इस घमंड को भैंसों ने एक ही झटके में तोड़ दिया। जो हमेशा मौत का खेल खेलते हैं वो भी कभी न कभी उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। भैंसों को जैसे ही मल्लिका का इरादा पता चला उसके तुरंत बाद ही 100 से भी ज्यादा भैंसे मल्लिका के पीछे पड़ गए और मौका मिलते ही भैंसों ने न केवल मल्लिका पर अपने नुकीले सींगों से वार किया बल्कि उसे उठाकर फेंक भी दिया, जिसके बाद वो कई घंटों तक एक ही जगह पर असहाय और जख्मी हालत में पड़ी रही। दूर दूर तक उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। आसमान में मंडरा रहे मुर्दाखोर भी उसके मरने का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि गिद्धों को पता चल चुका था कि कुछ ही देर में ये शेरनी मरने वाली है और वास्तव में ऐसा ही होने वाला था। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दुख की बात ये भी थी कि मल्लिका के पेट में पल रहे थे बच्चे। अगर वो हिम्मत करके यहाँ से नहीं उठी तो उसके साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी और मरने से पहले उसे यही चिंता सता रही थी। गिद्ध आसमान से नीचे उतर चुके थे, हाइनस भी उसके करीब आ चुके थे और मल्लिका जान चुकी थी कि यह सवाल केवल उसकी अकेले की जिंदगी का नहीं है बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी का भी है। जिसके बाद उसने न केवल हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत के साथ उठने की कोशिश की बल्कि लंगड़ाते हुए पानी के पास भी पहुंच गई। हालांकि उसने ये तो जता दिया था कि उसमें हिम्मत अभी भी है, लेकिन असल में उसके पास उसके परिवार तक पहुंचने की ताकत बिल्कुल भी बची नहीं थी। वो दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी और उसे ऐसी हालत में देखकर मुर्दाखोर दोबारा से उसके आसपास मंडराने लगे थे। वो हिम्मत करके उठ तो जाती थी लेकिन उठने के बाद 2 कदम भी चल नहीं पाती थी और गिर जाती थी। इससे पहले कि वो दम तोड़ दे उसे दूर से एक आवाज सुनाई देने लगी। शायद ये आवाज उसी नए शेर की थी, जिसे सुनकर उसने फिर एक बार पूरी जी जान के साथ हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे करके आखिरकार अपने परिवार के पास पहुंचने में कामयाब हो ही गई। ऐसे कंडीशन में उसका परिवार ही एकमात्र ऐसा जरिया था जो उसे उसकी ताकत लौटाने में और उसे सेहतमंद होने में मदद कर सकता था और उसके परिवार ने ऐसा किया भी। हालांकि मल्लिका को ठीक होने में और उसकी ताकत दोबारा से लौटने में वक्त लगा। मौत की दहलीज को छूकर लौटने के 3 महीने बाद आखिरकार मल्लिका की कहानी फिर से शुरू हो ही गई। यानी वो अब पहले जैसी ताकतवर बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसने उसके बच्चों को उसी जगह पर जन्म दिया जहां वो खुद जन्मी थी और फिर 1 महीने बाद वो वक्त भी आया जब मल्लिका उसके बच्चों को उसके परिवार से मिलवाने लेकर आई। ये वही मासूम और खूबसूरत बच्चे हैं जो उस वक्त मल्लिका के पेट में पल रहे थे जब मल्लिका अपनी जिंदगी की बची कुची सांसें गिन रही थी। अगर उस वक्त मल्लिका हिम्मत करके उठकर अपने परिवार के पास लौटकर न आई होती तो उसकी कहानी वही खत्म हो जाती और ये बच्चे आज हमारे सामने यानी इस दुनिया में आते ही नहीं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि जिन बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही इतना संघर्ष करना पड़ा तो पैदा होने के बाद से लेकर अपना अस्तित्व बनाने तक उन बच्चों के सामने कितनी सारी चुनौतियां आएंगी और जो बच्चे इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और सैकड़ों बार मौत का सामना करके अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब हो जाते हैं तब जाकर बनता है एक शेर। और इसीलिए इंसान इस खूंखार और खूबसूरत जानवर को जंगल का राजा कहते हैं। कुछ महीनों बाद परिवार में नए बच्चों के आ जाने से परिवार दिन पर दिन ताकतवर बनता जा रहा था। नया शेर मजबूती के साथ टिका रहा और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस नए शेर के 2 साथी भी इस परिवार में शामिल हो चुके थे। यानी अब मल्लिका के परिवार की हिफाजत कर रहे थे 3 बेहिसाब ताकत के मालिक। इधर मल्लिका चाहे दिन हो या रात वो न केवल अपने पुराने अंदाज में आ चुकी थी बल्कि बड़े से बड़े भैंसों को भी खत्म करने से पीछे हट नहीं रही थी।
यहाँ तक कि उसने उन हाइनास को भी सबक सिखाना शुरू कर दिया था जिन्होंने बचपन में मल्लिका के भाई बहनों को खत्म कर दिया था। इस लायन प्राइड की और एक खास बात ये है कि इन शेरनियों में कोई भी शेरनी लीडर नहीं है, बल्कि सारी की सारी रानियां है।